अच्छा गुरु जी, एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जिस तरह से हम वेदों का जिक्र करते हैं बार बार, तो अब हम कुरुक्षेत्र नगर में रहते हैं। कुरुक्षेत्र की एक भूमि है 48 कोस में पसरी हुई। तो क्या वेदों का और जो हमारी कुरुक्षेत्र की भूमि है, धरा है, ये इनका भी कोई आपस में नाता बैठता है? असल में ये कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस की भूमि तो बहुत बाद में बनी है। राजा कुरु जब आए हैं और उन्होंने कुरु ने देखा कि ये भूमि जो है ये पहले कहलाती थी कुरु जंगल, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे यहाँ। लेकिन राजा कुरु जो आए उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी भूमि जो है उपजाऊ भूमि है, ये तो खेती के योग है। तो इसलिए उन्होंने जंगलों को साफ करके यहाँ और खेती की। सारी कहानी है वो हल चलाया अपना 48 कोस में। तो ये तो वेदों के बहुत बाद की बात है, पौराणिक पीरियड की बात है। तो वेद तो अनादि काल से चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी जो थी बड़ी पवित्र, वो नदी उत्तम, सब नदियों में उत्तम नदी वो थी। गंगा भी उससे, सरस्वती गंगा से भी ज़्यादा पवित्र थी। उस सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम थे। यहाँ विश्वामित्र एक तरफ हैं, वशिष्ठ जी एक किनारे पर हैं, गृहस्मत एक तरफ हैं। इस तरह के बहुत सारे ऋषि थे। वो ऋषियों ने क्या किया कि वेद तो अपौरुष हैं, उन्होंने एक वाणी सुनी, श्रुति, वो मंत्र जो थे उन्होंने सुनने शुरू किए। और जैसे ही उन्होंने मंत्रों को सुना, वो मंत्र स्वयंभू हैं, वो किसी ने बनाए नहीं। वो मंत्र विश्व को चलाने वाले मंत्र जो हैं, जब उनको सुना तो उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। वेद के हर मंत्र पर लिखा होगा इसका ऋषि कौन है, किस ऋषि ने ये मंत्र सुना, उसके बाद वो मंत्र लिखा जाएगा। फिर छंद भी लिखा होगा कि इसको इस छंद में गाया गया, जो आवाज़ आ रही थी कौन से छंद में आ रही थी। तो जैसे हम गायत्री मंत्र जो पढ़ेंगे तो उसका छंद भी गायत्री छंद है। तो ऐसे छंदों में ऋषियों ने सुने और सारी वाणी को संकलित करके, वेद जो है किसी एक आदमी के लिखे हुए, एक आदमी के नहीं है, बहुत सारे ऋषियों ने यहाँ बैठ करके जब वाणी सुनी तो सरस्वती के किनारे उसको इकट्ठा कर दिया। और उस इकट्ठा जो उनका संग्रह हो गया, उसको हम कहने लगे ये वेद है। तो वेदों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वेद जो संसार में सबसे पहले प्रकट हुए हैं, वो यहीं सरस्वती के किनारे कुरुक्षेत्र की भूमि हुए हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि वेद की वो भूमि है जहाँ सारे वेदों का संकलन हुआ है, जितना भी है। तो वेद की उत्पत्ति की भूमि ये है जी। और मित्रों, क्योंकि आप में से जो हमारे गुरुजी के देखने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र से दूर के हैं, हरियाणा से भी कहीं बाहर के हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की जो सीमा निर्धारित होती है वो आज भी सरस्वती जो नदी है उससे होती है। हालांकि बहुत ही छोटे अब तो स्तर पे हैं वो, और लगता भी नहीं कि बहुत बड़ी वो नदी है। पर हाँ, ये और कई सारे कुरुक्षेत्र के यहाँ पे जो तीर्थ हैं उस नदी के ऊपर से होते हुए हैं। तो अब वो खैर पानी उसमें नहीं है, पर हाँ, हरियाणा सरकार जो है उसके पुनरुत्थान के लिए फिर से काम कर रही है।